कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी की शदीद कोशिशों के बाद हमास और इसराइल ने गाजा में जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गाजा में दोनों फरीकों ने यरगमालियों और कैदियों के तबादले और देरपा अमन की बहाली का मुआहदा किया है, जिसके नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी होगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद इतवार 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तेलंगाना के खम्मम कॉटन मार्केट में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या कल शब मार्केट में शेड नंबर 3 में पेश आया, जिसके सबब तकरीबन 1500 कपास के थैले जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गए। इस वाक़े में 2.5 करोड़ रुपए के माली नुकसान का पता चला है, जबकि किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR जुमेरात को फार्मूला ई रेस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वो सुबह तकरीबन 11:15 बजे बशीरबाग में वाक़े ED के इलाकाई दफ्तर पहुंचे। KTR के साथ एक वकील को ED के दफ्तर में जाने की इजाज़त दी गई। इस दौरान ED के दफ्तर में कशीदगी फैल गई, क्योंकि BRS के कारकुनान एकजहती के लिए जमा हुए थे। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने खवातीन समेत मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर एस जयपाल रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील में जयपाल रेड्डी के रोल को अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना के हसूल के लिए खामोश सिपाही की तरह मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ तालमेल कायम करने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी सियासत में इक़्तिदार की अलामत के तौर पर खड़े थे। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली खान को 16 जनवरी की रात मुंबई में उनके घर में एक हमलावर ने 6 मरतबा चाकू से वार करते हुए जख्मी कर दिया। ये वाक़या रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया। फिलहाल अदाकार मुंबई के लीलावती अस्पताल में सर्जरी के अमल से गुजर रहे हैं। अस्पताल ने तस्दीक की है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर नीरज उतमानी लीलावती अस्पताल के CEO ने बताया है कि सैफ अली खान की न्यूरो सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और उनकी प्लास्टिक सर्जरी जारी है। पुलिस ने तस्दीक की है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमलावर घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और झगड़ा शुरू हो गया। हमलावर ने सैफ अली खान को 6 बार चाकू मारा और मौके से फरार हो गया। अस्पताल के बयान के मुताबिक 2 जख्म गहरे हैं और रीढ़ की हड्डी के करीब हैं। पुलिस सैफ अली खान के घर के 3 मुलाजिमीन से पूछताछ कर रही है, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात कर रही है। सैफ अली खान की टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके घर में चोरी की कोशिश की गई थी और इस दौरान चोर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैफ अली खान शदीद जख्मी हो गए और वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। टीम ने मीडिया और मद्दाहों से सब्र की अपील की और कहा कि ये पुलिस का मामला है, मजीद तहकीकात जारी है। सिम कार्ड खरीदने का नया उसूल, बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी, जाली दस्तावेजात पर सख्त होगी कार्रवाई। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी कि PMO ने महकमा टेलीकॉम को एक अहम हिदायत जारी की है, जिसके तहत नए मोबाइल कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। इस फैसले का मकसद जाली दस्तावेजात के जरिए हासिल करदा सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल रोकना है। जाली सिम कार्ड्स साइबर जराइम और मालियाती घोटालों में मुलव्विस होने के बाइस एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले सारिफीन मुख्तलिफ सरकारी शनाख्ती कार्ड जैसे वोटर ID या पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए सिम कार्ड खरीद सकते थे, मगर अब नए कवायद के मुताबिक सिर्फ आधार से बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ही कनेक्शन फाल किया जाएगा। अब कोई भी रिटेलर बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर सिम कार्ड फरोख्त नहीं कर सकेगा और इस उसूल की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का दिया गया इंतबाह। जुमेरात की अलग सुबह कोकटपल्ली के एक टिफिन सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी लोगों ने KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में अर्जुन थिएटर के करीब वाक़े कांचोकोटा टिफिन सेंटर नामी फूड जॉइंट से आग के शोले भड़कते हुए देखे, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े के वक्त अमले के अरकान होटल के अंदर ही सो रहे थे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।
ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी टी हब और रियासती IT मिनिस्ट्री के ताउन से स्टार्टअप्स के फरोग के लिए हैदराबाद की नुमाइश में एक इख्तिराई मरकज कायम किया जा रहा है। इसका मकसद स्टार्टअप्स को अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश और आवाम को फरोख्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इसका इफ्तिताह जुमेरात को टी हब के CEO सुजीत जागीरदार करेंगे। मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हफ्तेवार रोटेशन की बुनियाद पर नुमाइश में अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त के मौके फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात में नर्सेस की तकर्रुरात के लिए रिक्रूटमेंट मुहिम का ऐलान किया। हुकूमत के महकमे लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज के तहत काम करने वाले इदारे ने क्वालिफाइड नर्सेस से दरख्वास्त तलब की है। मैन पावर कंपनी की जानिब से इंटरव्यूज का एहतमाम किया जाएगा। सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमीरात में रजिस्टर्ड नर्सेस के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए कम अज कम 2 साल तजुर्बा और गुज़िश्ता 2 बरसों में क्लिनिकल नर्सिंग केयर में खिदमात अंजाम देना लाजमी रहेगा। नर्सेस के लिए तनख्वाह माहाना 1,15,000 था 2,30,000 रहेगी और ये स्पेशलिटी काम का तजुर्बा और हॉस्पिटल या क्लिनिक की बुनियाद पर होगी। उम्मीदवार को आजिर की जानिब से रिहाइश की सहूलत के अलावा टैक्स फ्री सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस और सालाना तातिल दी जाएगी। मजीद तफसीलात, इंटरव्यू और रजिस्टर कराने के लिए ईमेल ID tomcomglobal@gmail.com या फोन नंबर 8919044760 पर राबता पैदा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खातून को ऑटो ड्राइवर को बेतहाशा पीटते हुए देखा गया। इल्जाम है कि वाकया ऑटो के किराए के तनाज़े के बाद पेश आया। ताहम खातून का दावा है कि ड्राइवर ने उसके खिलाफ नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया, जिस पर उसने रद्दअमल जाहिर किया। वीडियो में प्रियांशी पांडे ऑटो ड्राइवर विमलेश कुमार शुक्ला को उसकी सीट से घसीटने और गाली गलौज करते हुए देखा गया। ड्राइवर के माजरत ख्वाही के बावजूद वो उसे मारती रही। ये वीडियो बाद में खातून ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की, जिसके वायरल होने के बाद ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया।